वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या जानने की ज़रूरत है कलेक्टिव में सभी को। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। जोडिक साइन है यहाँ पे वर्गों का, जो भी दिखाई ही दे रहा था। द एनर्जी अराउंड यू इज ब्यूटीफुल, इन हेजिटेंट एंड हम्बल विद अ डिस्क्रिमिनेटिंग डेलिकेट एंड पेन स्टॉकिंग है। ओके, वर्गों की एनर्जीज है, देखते हैं और क्या मैसेज आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। जोडिक साइन अगेन, जोडिक साइन है यहाँ पे, कैंसर की एनर्जीज हैं। दिस एनर्जी इज इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग एंड लविंग। इट मे कंसर्न फैमिली, अ मदर और अ चाइल्ड। ओके, एक्वेरियस, तीनों ही साइन आए हैं, जबकि इसमें प्लैनेट्स के भी हैं और हाउसेस के भी हैं, लेकिन फिर भी दिस एनर्जी इज फ्रीडम लविंग, रिबेलियस, आइडियलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल। ओके, देखते हैं क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं आपको। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। गिल्ट है यहाँ पे और ऑनेस्टी है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। ह्यूमर, आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। ओके, ले नहीं रही हूँ मैं ये। डिनायर, आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इनसाइट ऑफ अवेयरनेस। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। वर्गों का क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ऐसा लगता है जैसे ना कोई अपनी ही मेडिसिन का स्वाद चख रहा है, यानी कि कोई अपने ही पकाए हुए व्यंजन का स्वाद चख रहा है। अब ये वास्तव में हो सकता है कि आप या कोई अपने बनाए हुए व्यंजन का स्वाद चख रहा है, या फिर जो भी कोई इंसान आपके लिए कोई खिचड़ी बना रहा था ना, जो भी आपके लिए कोई व्यंजन पकाने की या कोई कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र पकाने की जो कोशिश कर रहा था, उसका स्वाद उसे खुद ही मिल रहा है, यानी कि रिटर्न टू सेंडर हो रहा है। गिल्ट की एनर्जीज हैं, आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल ग्रोथ। ओके, thank you so very much dear divine, thank you so very much dear divine। रिग्रेट, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। तो ये मदर और चाइल्ड की एनर्जीज में हो सकती है। ट्रस्ट, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। और यहाँ पर एक्वेरियस की एनर्जीज कहती हैं, दिस एनर्जी इज फ्रीडम लविंग, रिबेलियस, आइडियलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल। तो आप अपनी लाइफ के अंदर जिन भी चीज़ों को रिबेल करते आए हैं, या फिर आपका जो भी आइडियल है, यानी कि आप जिस भी चीज़ को अपने लिए सही मानते हैं, या जिस चीज़ का आप यूज़ कर रहे हैं, अपनी इनर वॉइस का जरूर यूज़ कीजिएगा, यानी कि अपनी इनर वॉइस को यूज़ कीजिएगा, अपनी इनर वॉइस की आवाज़ को सुनिएगा कि आपको किस चीज़ पे, किस टेक्नोलॉजी पे, किस इंसान पे, किस बात पे आपको ट्रस्ट करना है। क्योंकि यहाँ पे गिल्ट भी है और रिग्रेट भी है। आप जिस एनर्जीज में है, वो एनर्जी से कहती हैं कि आपको और भी कुछ बनाना है, या फिर आपको कुछ बेहतर बनाने की तरफ ध्यान देना है, यानी कि आपको अपने आप को नर्चर करना है इस एनर्जीज में, या फिर इस सिचुएशन में, या फिर आपकी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है उस सिचुएशन के अंदर एक नर्चर करने वाली एनर्जीज हैं। देखती हूँ कि इसमें क्या, क्योंकि अगर वर्गों का कार्ड आपकी रीडिंग में अपीयर हुआ, तो इसका मतलब एक सीधी सी बात है कि आप अपने जीवन में, या फिर कोई इंसान अपने जीवन में, जिन लोग जो भी सिचुएशन है, कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे बार बार एक ही चीज़ को इशू बनाया जा रहा था और बार बार उसी चीज़ को दोहराया जा रहा था, तो आपको या किसी को कोई रिग्रेट हो सकता है बार बार किसी एक चीज़ को इशू बनाने के लिए। ये हो सकता है पास्ट में कोई रिपीटेटिव साइकिल हुए हों, या कोई बार बार आपकी एनर्जीज में टैप इन कर रहा है, या कर रहा था, या कर रही थी।
या आपके लिए बार बार एक लूप को बनाने की, या फिर आपके लिए कार्मिक साइकिल को जगाने की, आपकी एनर्जीज को बार बार वहीं ले जाने की कोशिश की जा रही थी या की जा रही है, जहाँ से आप आगे ना निकल सकें। तो आपके लिए जो भी समय था कि अपने लिए आप काम करते, या आपके लिए जो भी समय है कि जब अपने लिए आप काम करते या आप काम करें, तो आप ऐसी चीज़ में नहीं रुके रह सकते जहाँ पर आपको गिल्ट हो। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जैसे आपको कोई बार बार किसी ऐसी एनर्जीज में ले जाना चाहता है, या कोई ले जाना चाहते हैं लोग आपको, जहाँ पे आपको रिग्रेट हो, जहाँ पर आपको गिल्ट हो कि आपने ये क्या कर दिया है, आपसे ये क्या हुआ। या तो किसी को ये गिल्ट हो रहा है कि मुझसे कोई आपको ये गिल्ट देना चाहता था कि आपसे कुछ हुआ, या फिर किसी को ये गिल्ट हो रहा है कि अब पछतावा हो रहा है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो ये गलत किया है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो ये मदर और चाइल्ड की एनर्जीज हैं, फैमिली की एनर्जीज हैं। तो डेफिनेटली ये आपका कोई फैमिली का पर्सन हो सकता है, कैंसर, एक्वेरियस और एक्वेरियस तो यहाँ पे है ही। आपकी फैमिली में से हो सकता है किसी को इस बात का रिग्रेट हो रहा हो कि अपने बच्चे के साथ में, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो उसमें तो मदर की एनर्जीज या फैमिली की एनर्जीज आई ही हैं, देख लीजिएगा कि अपने बच्चे के साथ में या अपने फैमिली मेम्बर के साथ में हमने ये क्या कर दिया। लेकिन अब तो चिड़िया चुप गई खेत, अब तो जो कर दिया सो कर दिया। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कोर्ट हाउस, तो आपके खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ें की गई जहाँ पर आपको एक किसी ऐसी चीज़ में फंसाने की कोशिश की गई जो कोर्ट हाउस की एनर्जीज हैं। लास्ट रीडिंग जो मैंने दी है, सेकंड लास्ट रीडिंग, वो देख लीजिएगा। या फिर आपकी चीज़ों का यूज़ करके आपके खिलाफ कुछ कानूनी कामों को करने की कोशिश की गई, या फिर आपके नाम का, आपकी आईडी का भी यूज़ किया गया। तो आपकी फैमिली में से किसी ने आपके नाम का, आपकी आईडी का यूज़ किया है, और एक बार नहीं किया है, बार बार किया है, यानी कि मल्टीपल टाइम आपके साथ बिट्रेल किया गया है आपके किसी फैमिली मेम्बर की तरफ से इस सडन वेल्थ के लिए, या इस फैमिली के अंदर सडन वेल्थ मिलनी थी, आपको मिलनी थी, या कोई आपको घर मिलना था, या फिर आपको कोई प्रॉपर्टी मिलनी थी, या फिर आपको कोई पैसा मिलना था, या फिर आप जिस काम को कर रहे हैं उसको यहाँ पे ख़राब करने के लिए लगातार कोई ना कोई साइकिक स्पिरिचुअल अटैक कह लीजिए, कोर्ट हाउस की एनर्जीज कह लीजिए, आपके कामों को बाइंड और ब्लॉक करने के लिए लगातार आपको किसी चीज़ में फंसाने के लिए आपकी किसी चीज़ का मिसयूज़ किया गया है, और बार बार किया गया है, सोच समझ कर किया गया है। इसलिए अब ये चीज़ें पास्ट में से चेंज नहीं हो सकती, यानी कि पास्ट में किसी ने किया है, या किसी ने आपकी आईडी किसी को प्रोवाइड करवाई है, आपके घर में किसी को बुलाया है, क्योंकि घर की एनर्जीज हैं। आपकी फैमिली का कोई फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, आप जिसको अपनी फैमिली मानते हैं वो इंसान हो सकता है, ये हो सकती है, या जिसको आपने अपनी फैमिली में जगह दी वो हो सकता है। ये चाइल्ड की एनर्जीज हैं। डेफिनेटली यहाँ पे गिल्ट की एनर्जीज हैं। आपकी सोल ग्रोथ को आपके चाइल्डहुड से ही रोकने की कोशिश की गई, यानी कि पास्ट से ही किसी ने ना आपके साथ में, या आपके बचपने से ही, या फिर आपके ना चाइल्ड के साथ कह लीजिए, आपके बचपने से कह लीजिए, किसी ने लगातार आपकी सोल की ग्रोथ को ना रोकने की कोशिश की है कि आप ग्रोथ ना कर पाएं। इनकी आपके लिए जब भी कुछ सही होना था या कुछ आपके लिए सही हो सकता था, वहाँ पे सही डिसीजंस नहीं लिए गए, वहाँ पर सही नियम कानूनों को लागू नहीं किया गया, वहाँ पे हर वो काम किया गया जो कि लॉ के अगेंस्ट है, चाहे वो फिजिकल लॉ के अगेंस्ट है, यानी कि कानूनी रूप से इस दुनिया के अगेंस्ट है, या फिर वो अगेंस्ट है स्पिरिचुअल लॉज के। तो स्पिरिचुअल लॉज के खिलाफ जाकर आपकी डेस्टिनी को, आपके भाग्य को, आपकी एनर्जीज को यहाँ पर लगातार किसी ने चेंज करने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं उसका स्वाद अब उसको मिल रहा है इंसान को, जिसने भी ये करने की कोशिश की आपके लाइफ को हर्ट करके, या आपकी लाइफ में आपको हार्म पहुंचा के। थैंक यू सो वेरी मच। तो मेन मेल है, तो हो सकता है किसी को कोई ये मेन मेल हो जिसको ये रिग्रेट हो कि अब सिचुएशन चेंज नहीं हो सकती, उस हालत में बदतर तरीके से ख़राब हो गई है, या फिर ये मेन मेल जो है आपके पैसों के पीछे है, ये इसलिए चीज़ों को, आपकी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के पीछे है क्योंकि इसे पैसा चाहिए, या फिर आपके पास जो है वो कुछ चाहिए। आपकी सोल ग्रोथ करने से इस इंसान को नुकसान हो सकता है, या नुकसान हो रहा है, या नुकसान हुआ है, या हो जाएगा। इसलिए इस इंसान ने लगातार आपको एक तो वुंडेड रखने की कोशिश की, या फिर आप ग्रोथ ना कर सकें, इस इंसान ने आपकी ग्रोथ पे लगातार लगाम लगाने की कोशिश की, या ये कर सकता है, या ये कर रहा है, या कर रही है। जो भी है ये आपकी फैमिली से कनेक्टेड है, यानी कि किसी फैमिली पर्सन ने, आपके अपने फैमिली पर्सन ने, खास फैमिली पर्सन ने, किसी ने मदद की है इस इंसान की, क्योंकि ये मदर और चाइल्ड का ही कार्ड है, फैमिली का कार्ड है, इमोशनल कार्ड है। तो जिसके साथ भी आपका कोई इमोशनल कनेक्शन होगा, या फिर इमोशनल एक बॉन्ड होगा उस इंसान ने, चाहे वो फ्रेंड लेवल पे हो, किसी को आप फैमिली मानते हो, किसी ना किसी ऐसे इंसान ने कुछ करने की कोशिश की है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ट्रस्ट तो आपका ब्रेक हुआ है यहाँ पर। टेक्नोलॉजी कह लीजिए, आपकी फ़ोटोज़ का कह लीजिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो फ़ोटोज़ का कह लीजिए, आपके किसी तरह के डॉक्यूमेंट का कह लीजिए, फर्जीवाड़ा, मुझे पता नहीं कल के वीडियो में भी ऐसा ही था, आज की वीडियो में भी ऐसा ही है, फर्जीवाड़े की एनर्जीज़ हैं, घपले की एनर्जीज़ हैं।
इम्प्रिजनमेंट, तो आपको सडन वेल्थ ना मिले, तो आपके ऊपर लगातार इस तरह की चीज़ें यूज़ की गई हैं या फिर की जा रही हैं कोर्ट हाउस की एनर्जीज में, जहाँ पर आपकी सडन वेल्थ को बांधा जा सके, जहाँ पर आपको बाइंडर ब्लॉक किया जा सके। तो किसी इंसान ने आपके, देखिए ये आपके साथ पास्ट की एनर्जीज हो सकती हैं, प्रेजेंट की या फ्यूचर की, या तो ये आपके साथ किया गया था, किया जा रहा है या किया जा सकता है, और किसी ने आपकी इन चीज़ों को ख़राब करने के लिए किसी को सहयोग किया। और या तो ये इंसान, जैसे मैंने कहा, किसी को अपने किए हुए का स्वाद खुद मिल रहा है, कोई अपने बनाए हुए व्यंजन को चख रहा है यहाँ पे। तो जो भी कुछ आपके खिलाफ किया गया था या करने की प्लानिंग थी, वो उल्टी पड़ गई है या फिर पड़ जाएगी। पड़नी तो है क्योंकि यहाँ रिटर्न टू सेंडर होगा ही होगा, लेकिन फिर भी आपके खिलाफ ये चीज़ आपके साथ करने की कोशिश की गई थी या की गई है, आपको पता चलेगा डेफिनेटली जल्दी ही। लेकिन ये आपको बाइंड ब्लॉक करने की या फिर आपको किसी ऐसे बंधन में फंसा देने की, कानूनी पिछड़ों में फंसा देने की कोशिश है, जहाँ पर आप अपनी लाइफ के लिए बिल्कुल भी सही डिसीजन ना ले पाएँ, जहाँ पर आप खुलकर कुछ नहीं कर पाएँ, आपकी सोल ग्रोथ से, आपकी पॉसिबिलिटीज से वो चीज़ें छीन ली जाएँ, जहाँ पर आप अपने आप को नर्चर करते हैं या आप अपने आप को नर्चर पाते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और मे भी कुछ लोगों के लिए, सिर्फ कुछ लोगों के लिए, आप या कोई इंसान, ये मेल हो सकता है जिसके साथ में कोई इनर चाइल्ड भी है, जिसके साथ कोई चाइल्ड भी है, और इसका ये कोई केस है या कोई चीज़ें हैं या फिर ये कोर्टशिप की एनर्जीज हैं। जो भी ये चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं कोर्ट हाउस की एनर्जीज में है, जहाँ पर चीज़ें बाइंड ब्लॉक हो रही हैं इसकी सडन वेल्थ में। कुछ ऐसा भी हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। पॉवर्टी, तो ये इस इनर चाइल्ड की एनर्जीज को, या तो ये आपकी हैं, एक्चुअली आपके सोल ग्रोथ करने से या फिर अपनी लाइफ के बारे में डिसीजन लेने से आपको ये सडन वेल्थ मिलेगी। इसलिए आपकी इस चीज़ को शुरू से ही या बचपन से ही, या जब से आपके बारे में इन लोगों को ये समझ में आया आपकी एनर्जीज़ के बारे में कि आप किसी चीज़ को पा सकते हैं, किसी चीज़ को आप नर्चर कर सकते हैं, तो आपको पॉवर्टी की एनर्जीज़ में रखने की कोशिश की। एक्चुअली आपके भाग्य को बदलने की कोशिश की गई थी, की जा रही है या की जा सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोशिश किसी ने बहुत स्ट्रांगली की और कहीं ना कहीं वो फेल भी इंसान हो गया या हो रहा है या हो रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। या फिर आपके नाम पे ये देखिए एंडिंग लाने की कोशिश है, यहाँ पे इसी का क्लैरिफिकेशन ले रही थी। एंडिंग लाने की कोशिश है, तो ये कोई मेन मेल है जिसने लगातार आपके इनर चाइल्ड को हर्ट करने की, या फिर ये कोई आपकी फैमिली का मेंबर हो सकता है जिसने आपके जीवन में उन चीज़ों को अंत करने की कोशिश की या कर रहा है या कर सकता है, जो कि इस कम्युनिटी में आपको वेल्दी या रिच एनर्जीज में रखने वाला है या फिर आपको वेल्दी या रिच बनाने वाला है। हाँ, तो आपको किस पे कितना ट्रस्ट करना है, खास तौर से इस कम्युनिटी में ध्यान रखिएगा। यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको किस पे कितना ध्यान रखना है, किस एनर्जी में कितना इन्वेस्ट करना है, इस चीज़ का ध्यान तो आपको ही रखना होगा। लेकिन ये आपके साथ ओवर एंड ओवर किया गया है, यानी कि ये हर समय हर साल आपके साथ किया गया है, या बार बार आपके साथ में कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़राब की गई हैं, जिससे वो होता है ना कि अगर बाइंडिंग करने लगे आपके ऊपर, कोई स्पेल बाइंडिंग का करने लगे, तो इतनी बार किया है, इतनी बार किया है, इतनी बार किया है कि अति से बाहर हो गया। और जब आप बहुत ज़्यादा बार किसी पे कुछ कर लेते हैं तो अपने आप ही वो इम्यून सिस्टम में आ जाता है, यानी कि आप उसके प्रति इम्यून हो गए। अब आपके ऊपर कोई बाइंडिंग ब्लॉकिंग काम नहीं करेगी। और बहुत ज़्यादा कोई घपला करता जा रहा है, फर्जीवाड़ा करता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो वो पकड़ा जाता ही है या पकड़े जाते ही हैं लोग। तो ये कुछ ऐसा ही किसी के साथ हुआ है या फिर किसी ने आपके साथ करने की कोशिश की है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। 5 ऑफ फायर, कंपीटिंग गोल्स, बॉदरसम डिटेल्स, कॉन्फ्लिक्ट विद अदर्स। तो आपके जीवन में किसी न किसी, ये आपके अगेंस्ट काम करने वाले लोग हैं, ये वो फैमिली मेम्बर या वो सो कॉल्ड आपके फ्रेंड्स आपकी फैमिली के अंदर हैं, या जिनको आप अपने साथ लाए, क्योंकि ये कंपटीशन का कार्ड है। ये कार्ड क्लियरली ये कहता है कि इस तरह के गोल जहाँ पर लोग आपके साथ कंपटीशन करने की कोशिश करते रहे हैं, फैमिली के मेंबर आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट या कंपटीशन करने की कोशिश करते रहे थे या कर रहे हैं या करते रहना चाहते हैं। बेसिकली जो आपके पास में है वो पा लेना चाहते हैं, पर जो आपको ही नहीं मिलेगा वो किसी और को कैसे मिल सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं यहाँ पे ना, किसी को जो हो रहा है किसी के साथ इस वक्त में, कुछ लोगों के लिए फ्यूचर की एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन मुझे प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज बहुत लग रही हैं। आपको पता हो या ना पता हो, जो कुछ भी अभी किसी के साथ चल रहा है, किसी सीन के अंदर, किसी सिचुएशन के अंदर, ये ऐसा है जो कि खुद उस इंसान को सरप्राइज करने वाला है। 3 ऑफ फायर का कार्ड है एबंडेंस, थिंग्स लुक वेरी गुड, हैव पेशेंस एट दिस टाइम, मेक लॉन्ग टर्म प्लान्स। तो ये इन लोगों के लॉन्ग टर्म प्लान थे आपको इम्प्रिजनमेंट में डालने के, आपको पॉवर्टी में डालने के,
ये आपकी डेफिनेटली देखिए फैमिली मेंबर है, आपको लगता है आपके साथ रेजोनेट करता है, लीजिए। जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट नहीं करता उसको स्किप कर दीजिएगा, यानी कि उसे छोड़ दीजिएगा, और जो रेजोनेट करता है उसको ले लीजिएगा। यहाँ पे जो नंबर है 23 29 11 37 37 18 19 1, ये नंबर हैं, देख लीजिएगा। 5 और 3 नंबर है, देख लीजिएगा आपको अगर सूट करता है या आपकी किसी तरह से मदद करता है। ये 39 नंबर है यहाँ पे। तो इन लोगों की ना प्लानिंग सी थी। ये देखिए एबेंडेंस की बात कह रहा है, इसके नीचे ही इम्प्रिजनमेंट और पॉवर्टी की एनर्जीज हैं, यहाँ पर भी सडन वेल्थ की एनर्जीज हैं। तो आपकी जो भी सडन वेल्थ की एनर्जीज हैं या आपके भाग्य में जो लिखा था या लिखा है, उसको यहाँ पर रोक करना, आपको बाइंड और ब्लॉक करके पॉवर्टी में ले जाने की कोशिश किसी ने की थी या करने की कोशिश है कि आपके साथ में। हाँ, बेसिकली यहाँ पे ऐसा है कि कुछ ऐसे इन लोगों ने लॉन्ग टर्म प्लान बनाए अपने, कि लंबा खेल खेला ना, जैसे मैंने कहा। हो सकता है आप में से कुछ लोग सब बचपन से ऐसा हो रहा हो, या जब से इन्हें ये पता चला कि आपके भाग्य में कुछ है, आपके एनर्जीज में कुछ है। मे बी ये आपका कोई ब्रदर हो सकता है, आपका कोई एक्स हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है। ये जो लोग भी हैं, इन लोगों ने आपकी एनर्जीज में बार बार आपकी आईडी का, आपकी एनर्जीज का मिसयूज़ किया है, टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ किया है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रांगली, कि जैसे आपका कोई फेक प्रोफाइल बनाकर लोगों से पैसे लेना, या फिर आपका फेक प्रोफाइल बनाकर आपके नाम का सहारा लेकर, आपकी पिक्चर्स लेकर, खासतौर से अगर आप फीमेल हैं तो आपकी पिक्चर्स लेकर, और मेल हैं तो उनका भी बहुत अच्छे से यूज़ हो जाता है, जैसे कि हमें पता ही है। तो हो सकता है आप मेल हैं फीमेल जो भी हैं, आपकी पिक्चर्स का मिसयूज़ किया गया है पैसे लेने के लिए, महिलाओं से, पुरुषों से मीठी मीठी बातें करके, उल्टी सीधी बातें करके, किसी ना किसी शेप साइज और फॉर्म में। तो यहाँ पे आपकी बदनामी भी करने की कोशिश की गई है, जो मैं यहाँ पे, यानी कि करेक्टर वाइज आपकी जो बदनामी है वो करने की कोशिश की गई है, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है। 9 ऑफ फेयर का कार्ड है, एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज, स्लीपलेस नाइट। तो यहाँ पर ये आपको पॉवर्टी और कॉफिन के, यानी कि इनका ये था कि आपको प्रिजन में डालना है, आपके जीवन में पॉवर्टी आएगी और आपके जीवन में सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ये टेस्ट जो है उल्टा पलट के इन्हीं लोगों के पास चला गया है, यानी कि आपके भाग्य में जो कुछ भी इन्होंने इस कम्युनिटी में, इस जीवन में करने की कोशिश की थी, वो कहीं ना कहीं वापस इनको ही मिल रहा है या मिला है। और मुझे तो ऐसा लगता है, हालांकि देखिए एनर्जीज ऐसी नहीं है, एक आपको ऐसी सिचुएशन में ले जाना जहाँ पर आपको नींद ही ना आए और आप चिंताओं में जागते रहें, या फिर ये जो मेल है, या फिर कोई आपकी फैमिली का मेंबर है, फैमिली का कोई फ्रेंड है, जो भी है, इसे इतनी चिंता है आपके भाग्य को लेकर कि आपके भाग्य में कुछ अच्छा ना हो जाए। इस इंसान की रातों की नींद उड़ गई है, ये लोगों से कांटेक्ट करता फिर रहा है या करती फिर रही है कि कैसे इसके भाग्य को ख़त्म किया जाए, कैसे आपके भाग्य को मतलब ख़त्म किया जाए, कैसे आपकी इनर चाइल्ड की एनर्जीज को ख़त्म किया जाए, कैसे आपको पॉवर्टी में लाया जाए, क्या किया जाए। मेरा भेद खुल चुका है, या मेरा भेद बहुत जल्दी खुल जाएगा जब कोर्ट हाउस का कोई ना कोई कम्युनिटी के अंदर संदेश आएगा। कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो ये बातें बाहर आने वाली हैं। इस इंसान की रातों की नींद या तो उड़ी हुई है, या फिर ये रातों की नींद इस इंसान की उड़ जाएगी, बहुत ही जल्दी उड़ जाएगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। द चैरियट, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, एन इंपॉर्टेंट अचीवमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन एंड विल पावर, पब्लिक रिकॉग्निशन। तो आपकी इन चीज़ों को अंत करने की लगातार कोशिश की गई है, और इस चीज़ का इनको या तो रिग्रेट हो रहा है, या फिर इनको इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है कि आपको ये कोई चीज़ अचीव करने से नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि आप सेल्फ डिसिप्लिन की एनर्जीज में है, या आपकी विल पावर स्ट्रांग है। आप पब्लिक के अंदर आप डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे, जैसे कि प्लेटफॉर्म है, या फिर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जहाँ लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है, तो ये आपको डेफिनेटली देख रहे हैं। चाहे आप किसी भी शेप साइज और फॉर्म में जहाँ पर भी हैं, चाहे आपके पड़ोसी हों, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, आपके फैमिली मेंबर हों, आपके आसपास हों या आपसे दूर हों, ऑनलाइन हों, कैसे भी हो, ये आपको वॉच कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आप पे नज़र रख रहे हैं, और आपको कंट्रोल भी करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ फायर, स्ट्रेच योर विंग्स एंड फ्लाई, डोंट अंडरएस्टिमेट योर सेल्फ, असर्ट योर इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटिविटी। तो आपसे कहा गया है कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट पूरी तरह से कीजिए और बुरी तरह से कीजिए, यानी कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना ही करना है। और यहाँ पे ना, जैसे ना कोई आपको रोक देना चाहता है या रोक देना चाहती है कोई इंसान की, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, नहीं 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 की एनर्जीज हैं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं। कोई बार बार जैसे चिल्ला रहा है रातों को, दिमाग में किसी की भरी हुई हैं चीज़ें कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ये इंसान, मतलब कोई ना जैसे आपको चीख चीख कर ना, किसी के दिमाग में इतना कुछ चल रहा है कि एक को अपनी एनर्जीज आपकी तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है। हो सकता है कि आप भी नहीं सो पा रहे हों, या इस इंसान को ये सारी कहानी जो इसने आपके साथ आपके जीवन में अंत लाने की कोशिश की है, ये कहानी इसकी खुलने वाली है, इसलिए इसे चिंता है कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं या फिर आप आगे बढ़ रहे हैं।
कहीं ना कहीं इसकी जो भी कहानियां हैं खुल जाएंगी। इस चिंतित है ये इंसान, बहुत घबराया हुआ है या घबराई हुई है, बहुत घबराहट है, घबराहट वाली एनर्जीज मुझे महसूस हो रही हैं। पैनिक कर रहा है जैसे कोई इंसान, बार बार के अक्षर हो सकता है इस नाम में, इनके नाम में के अक्षर हो सकता है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। दे वॉन्ट यू टू बी स्टक विद दैम फॉर देयर होल लाइफ, सेल्फिश रीज़न। तो इन्होंने आपको इसलिए ही यहाँ पे बाइंड ब्लॉक करते रहने की कोशिश करी या किया है, चाहे ये फैमिली के लोग हैं या फिर आपके कोई फ्रेंड्स हैं या फिर कोई एक्स वैक्स है या कोई और जने हैं, ताकि आप इनके साथ स्टक रहें। बेसिकली आप किसी ऐसी जगह पे बंद जाएं, चाहे आप मेंटल प्रिजन में बंद के रहें, दिमाग से बंद के रहें, परिवार को लेकर इमोशनल होकर आप बंद के रहें। आप हमेशा ही उस एनर्जी में रहें जहाँ पे आप कभी इमोशनली रिच ना हो, यानी कि आप कभी भी इमोशनली सेटिस्फाइड ना हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके जीवन से प्यार की एनर्जीज, घर की एनर्जीज, रिश्तों की एनर्जीज भी खींच ली गई। तो ये आपके ऊपर अभी से नहीं हो रहा है, ये कम से कम 3 लोगों ने आपके साथ डेफिनेटली मिलकर बार बार किया है, खेल गंदा बार बार खेला गया है। तो इनके अपने सेल्फिश रीज़न है, यानी कि ये आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, आपके एबंडेंस से अपने जीवन को फुलफिलमेंट में ले जाना चाहते थे, इसलिए ऐसा हुआ है, हो रहा है या होगा। ब्रदर, तो कहा ही था ब्रदर, हो सकता है ब्रदर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। तो मे बी आपका कोई ब्रदर लगातार आपके साथ कंपटीशन करता है, या इसने हमेशा किया है, इसको हमेशा ये लगता रहा है कि आपका भाग्य कैसे अच्छा हो सकता है, आपकी एनर्जीज कैसे अच्छी हो सकती हैं। तो इस ब्रदर ने किसी फीमेल के साथ डेफिनेटली मिलकर आपके ऊपर ये सारी चीज़ें की हैं, या इस ब्रदर ने, या फिर आप कोई ब्रदर हैं जिसके साथ ये सब हुआ है, या फिर आप किसी को अपना ब्रदर मानते थे, उसने आपके साथ ये सब किया है। कंट्रोलिंग योर फाइनेंसिस, तो आपके फाइनेंसिस को, सडन वेल्थ है ना, आपके फाइनेंसिस को कंट्रोल करने की, बाइंड ब्लॉक करने की कोशिश की गई थी या की गई है। और हो सकता है कि किसी और ने की हो, मान लीजिए कोई आपका एक्स है और आपका फैमिली मेम्बर में आपका ब्रदर उसका साथ दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप वो ब्रदर हैं जिसके लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच। दे डोंट केयर वट यू फील, थिंक, क्राई और गोइंग थ्रू। तो आप इन लोगों को चाहे कुछ भी रिग्रेट हो या ना हो, इन लोगों ने कभी इस चीज़ की चिंता नहीं की कि आपके ऊपर क्या बीतेगी, क्या आपको महसूस होगा, या आप रो रहे हैं, हंस रहे हैं, कुछ भी। तो इसलिए आपको भी रिग्रेट करने की अब ज़रूरत नहीं है। वांट टू पार्टनरशिप विथ यू बट यू डिनाइंग। तो इन लोगों ने कभी आपको या तो पार्टनरशिप ऑफर की होगी या फिर आपके साथ काम करना चाहा होगा, आपने मना कर दिया या आप मना कर देंगे। डेफिनेटली इनके साथ क्या काम करेंगे करके जो आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ में अंत लाने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आपको ऐसी सिचुएशन में बाइंड और ब्लॉक कर देना चाहते हैं जहाँ पर आप कहें मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, अकेले कुछ नहीं कर सकती, तो मेरी मदद करो तो शायद तुम्हारे सहारे से मैं कर सकूं। लेकिन आपको यही नहीं पता कि सिचुएशन में ले जाने में आपको इन्हीं लोगों ने सारा योगदान दिया है, या फिर यही लोग आपको किसी सिचुएशन में लेके गए हैं। बहुत अच्छी बात है, क्या कर सकते हैं भाई, तो गुस्सा नहीं ले लेते हैं। प्रोवाइड करना चाहते हैं। चलिए, तो बहुत ही तो मैंने कहा था जैसे कि अक्षर हो सकता है तो 2 बार हो सकता है, 1 बार हो सकता है, घर में हो सकता है, शहर में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है। देख लीजिएगा, क्लासेस आपको यहाँ पे ख़त्म करने के लिए क्लासेस या ट्रेनिंग ली है आपके ब्रदर ने या किसी ने। ग्राउंड योरसेल्फ, अपने आप को ग्राउंड करके रखिए। हो सकता है कोर्ट हाउस का कोई नोटिस आपके पास में आए, कोई ऐसी न्यूज़ आपके पास में आए जिससे कि आपको लगे कि ये क्या हो गया, आपकी फाइनेंसिस को इंसान कंट्रोल कर रहा है, आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, या किसी और सिचुएशन में किसी भी तरीके से कामिंग क्यूज। तो आप कोई भी सिचुएशन हो उसमें शांति रहिएगा। राशन शॉप, तो किसी की राशन शॉप हो सकती है, 64 नंबर हो सकता है, घर, गाड़ी, सन, किसी चीज़ में भी हो सकता है, W। ओवर स्पेंडिंग, तो आप ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं या फिर इन्होंने ऐसे लोगों से क्लासेस लेने में बहुत ओवर स्पेंडिंग की है। अवेलेबल फॉर अदर्स ओनली, तो दूसरे लोग ये अच्छे लगते हैं ऐसे लोगों को जब अपने परिवार के अगेंस्ट काम करता है कोई। तो फार्मासिस्ट, तो किसी फार्मासिस्ट की मदद ली है या फिर किसी को खाने पीने में कुछ मिला के दिया है, कुछ ऐसा हो सकता है। पुलिस का भी सहारा लिया है। देखिए, ये चीज़ें आपके साथ जा सकती हैं, किसी और के साथ जा सकती हैं। जैसे मैंने पुलिस का भी सहारा लिया है। प्रेस की एनर्जीज हैं, तो पी से है, पी भी अक्षर हो सकता है यहाँ पे। डेंटिस्ट, यहाँ तो ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को का यूज़ किया गया है अलग अलग तरीके से। हाउस हस्बैंड,
घर में ही रहते हैं। डबल एक्स, तो डबल क्रॉस भी है यहाँ पे, डबल क्रॉस भी है, आपको डबल क्रॉस भी किया है, और कहीं ना कहीं ये आपके किसी एक्स की एनर्जीज हैं, या 2 एक्स और एक ब्रदर मिलकर आपके कुछ कर रहे हैं, 3 लोग, ऐसे तो कुछ लोग हो सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन हो सकते हैं। तो बहुत लोगों का सहारा लिया गया है यहाँ पर ना, इस कम्युनिटी में बहुत लोगों को आपके अगेंस्ट खड़ा किया गया है। और जब डेफिनेटली ये जो भी लोग होते हैं, यानी कि अगर कोई स्पेल वर्क वगैरह कर रहे हैं, आप पे नज़र रख रहे हैं, या फिर आपके खिलाफ लोगों को कर रहे हैं, कोर्ट हाउस की इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी से जब प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है, तो एक जगह से नहीं हो रही है, एक दिन नहीं हो रही है, ये तो अगर सालों साल से कर रहे हैं ना, तो इसके लिए क्लासेस ले रहे हैं, लोगों को से सीख रहे हैं, और लोगों को सिखा रहे हैं कि तुम्हें कैसे कैसे किस किस तरीके से चलना है इस इंसान को ख़त्म करने के लिए, या स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। कमिंग सून, तो आपके लिए कोई ना कोई न्यूज़ या फिर कोई सिचुएशन आ रही है बहुत ही जल्दी। फॉलो योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा किसी भी सिचुएशन में। 80 नंबर है यहाँ पे, 08 भी मान सकते हैं वैसे तो। टेक्नीशियन, तो ये टेक्नीशियन आप यही हो सकते हैं भाई। स्पाइंग, तो आप पे हो सकता है किसी इलेक्ट्रिशियन के जरिए, किसी पुलिस के जरिए, किसी शॉप के जरिए आपके ऊपर स्पाइंग की जाती हो या करवाई गई हो। अपनी गलती नहीं मानना, अपनी गलती किसी भी सिचुएशन में नहीं मानेंगे। कोई भी हो सकता है, ब्रदर हो सकता है, मदर चाइल्ड, कोई भी हो सकता है। 32 नंबर है यहाँ पे, 40 नंबर है यहाँ पे, 52, 33, 31, 25, 57। आर्टिस्ट हो सकते हैं। से सॉरी इफ़ यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं तो आप बिल्कुल सॉरी कहिए, कोई बुराई नहीं है। घर में कलह, घर में कलह, कल मैंने वीडियो जो डाला था उसमें मैंने बात बोली है, किसी न किसी के घर में कलह हो रहा है। फर्टिलिटी, हार्मनी, यूनियन, प्रिस्टेस, तो किसी न किसी की कल की रीडिंग में आई है एनर्जीज वैसे। प्रिस्टेस का मदद दे रहे हैं किसी की। रिलैक्स, यू आर प्रोटेक्टेड, तो रिलैक्स रहिए, कोई भी सिचुएशन आप प्रोटेक्टेड हैं। 72, अपनी इंट्यूशन को सुनिएगा। 30, 31, 32, 33, 34, नहीं 30 तो नहीं है यहाँ पे, 31, 32, 33, 34 एक जैसी लाइन में है। 43, कभी आपको इन पर गर्व था तो बिल्कुल आपको इन रिश्तों पे गर्व रहा होगा। आपके दोस्त, फैमिली मेंबर कोई भी हो सकते हैं, कोई एक्स हो सकते हैं, डबल एक्स हो सकते हैं। प्रॉमिस योर सेल्फ समथिंग एंड कीप इट, तो अपने आप से किसी चीज़ का प्रॉमिस कीजिए और उसको बनाए रखिए, यानी कि अपनी किसी जगह पर अपनी स्टिक करिए, अपने आप को किसी जगह पर मजबूत करिए कि आप अपने आप से इस चीज़ का प्रॉमिस करते हैं, और फिर उस प्रॉमिस को हमेशा बनाए रखिएगा। रेकी हीलिंग लर्निंग, तो आप रेकी हीलिंग, अच्छा आप रेकी हीलिंग सीख सकते हैं या फिर इन लोगों ने सीखी है। रेड आइज, तो बिल्कुल आपके एनर्जीज को लीच करते हैं, यानी कि ये फोटोग्राफर, तो आपकी मैंने कहा था ना फोटो का मिसयूज़ हुआ है, आपकी फ़ोटोज़ का मिसयूज़ तो जम के हुआ है यहाँ पे। अंकल की एनर्जीज हैं, किसी अंकल जी ने हो सकता है किया हो, किसी अंकल जी के साथ कुछ गलत किया हो। लॉन्ग हेयर आपके इनके हो सकते हैं। वर्को हो सकते हैं, ऑलरेडी वर्को तो यहाँ पे है ही, डबल वर्को है यहाँ पे, तो इस इंसान का सन मून राइजिंग वर्को हो सकता है, यानी कि डबल वर्को की एनर्जीज हो सकती हैं। या आप देखिए आपके चार्ट में वर्को कहाँ पे है, कैंसर कहाँ पे है, एक्वेरियस कहाँ पे है, उन पे असर करने की कोशिश की जा रही होगी। तो हाउस वाइफ और हाउस हस्बैंड, तो ये डेफिनेटली हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कोई आपस में पार्टनर हो सकते हैं यहाँ पे भी, या फिर आप कभी इनके साथ हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में थे। ओनली मनी ही है इनका इशू। एरीज हो सकते हैं, अगस्त के महीने में इनका कोई कंसर्न हो सकता है, या इन्होंने आपके साथ कुछ किया हो। WOOG, वांट टू क्रिएट फियर इन योर लाइफ, तो आपके जीवन में आपको फियर देना चाहते हैं ताकि आप कभी अपने लिए कोई डिसीजंस ना ले पाएँ। तो ये ब्लैंक टाइल की तरह है, यानी कि ये ब्लैंक है, इसमें आप कोई सा भी नंबर, अगर आपको लगता है कि कोई नंबर हो सकता है तो हाँ ये वो नंबर हो सकता है जो आपको लगता है, या जिसकी आपको सर्च थी। WVR, डेडिकेशन, तो आप अपने लिए डेडिकेशन की एनर्जीज को रखिए। दूसरे की खुशी को देखकर चिढ़ना, आप भी मत चिढ़िए, ये लोग चिढ़ते होंगे। लीव ड्रामा, ऐसे ड्रामास को लीव कर दीजिए, पीपल को और प्लेसेस को जो आपको सर्व नहीं करते या जो आपकी लाइफ में ड्रामा लाते हैं। बूचर, तो बिल्कुल रहम नहीं है इनमें। टिकटॉक रील्स, तो आप हो सकता है इस तरह की चीज़ों में बनाते हों। गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट तो है यहाँ पे, पुलिस और कोर्ट हाउस की एनर्जीज़ हैं। मेक योर हाउस होम ब्यूटीफुल, आपके घर की तरफ हो सकता है क्यूटी की एनर्जीज भेजी हों, इसलिए अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने आप से प्रॉमिस कीजिए किसी चीज़ का, कोई नई चीज़ सीखिए, क्योंकि इन्होंने आपकी तरफ जिस तरह की एनर्जीज भेजी हैं वो डेफिनेटली आपको डिस्टर्ब करने के लिए थी। ब्राउन आइज हो सकती हैं। डोंट रिएक्ट टू एवरीथिंग, तो आपको किसी चीज़ पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, या आपको हर चीज़ पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपसे कोई कुछ कहता भी है तो आपको उस पर भी रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। री इन्वेंटिंग द बॉडी एंड रिजरेक्टिंग द सोल इज अ जर्नी, हो सकता है ये वर्ड मैंने गलत पढ़ा हो।
तो अपनी इस जर्नी के अंदर आपको अपनी सोल और बॉडी को सही रखना होता है। आई एम्ब्रेस ए लाइफ ऑफ इन्फिनिट ब्रेक थ्रूज एंड पर्सनल ग्रोथ, माई जर्नी नेवर एंड्स। तो आपकी जो ये जर्नी चल रही है इसमें आपको लगातार बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले हैं और आपको मिल रहे हैं। इसमें आपकी सोल पर भी बहुत असर हुआ है और आपके शरीर पर भी, इसलिए आपको रेकी हीलिंग सीखने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपको आती है तो आप उसका यूज़ कीजिए, नहीं आती है तो उसको सीखिए और अपने आप को सही रखने की कोशिश कीजिए। अपनी सोल को और अपनी आत्मा और अपने शरीर को हील करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। यू आर मेड फॉर एक्सेप्टेंस। आई विल स्पेंड 5 minutes थिंकिंग अबाउट द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ समवन आई रियली डिसलाइक। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप जिनके साथ में भी हैं, यानी कि ये कुछ ऐसी सिचुएशन है कि ना ये लोग जो आपके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं देख पाते, जो मैं ये समझ पा रही हूँ। और आपकी इस यात्रा में इन्होंने आपको ना बहुत ब्रूटल एक्सपीरियंसेस दिए हैं। बूचर का मैसेज है ना, तो इन्होंने आपको बहुत ब्रूटल एक्सपीरियंसेस दिए हैं जिसकी वजह से आपकी आत्मा और शरीर दोनों पर ही गहरा प्रभाव और घाव पड़ा है। तो आपकी लाइफ में जो भी आपने सीखा है, ये जर्नी हमेशा ही हमें कुछ सिखाती है और बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारे जीवन में होते हैं, पर अपने डेडिकेशन को बनाए रखिए। आप लाइफ में एक्सेप्टेंस के लिए बने थे, चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, या जो हमारी लाइफ में सिचुएशंस होती हैं, बदलाव होते हैं, हमें उनको एक्सेप्ट करना होता है। पर यहाँ पे ये अगर आपको नहीं भी पसंद करते थे तो भी ये आपके अंदर कोई अच्छी बात नहीं ढूंढ पाए, कोई अच्छी चीज़ नहीं समझ पाए। डेफिनेटली ऐसा ही होता है जब हमें पता होता है कि सामने वाला अच्छा है, पर हम अपनी आंखों को बंद कर लेना चाहते हैं। हम ये कहते हैं नहीं, ये इंसान अच्छा नहीं हो सकता, नहीं ये इंसान अच्छा नहीं कर सकता, इस इंसान में कोई अच्छा ही नहीं है, जबकि हमें पता होता है कि वो इंसान अच्छा है। असली ना कहते हैं कि ना, मतलब मैंने ये बड़ों से सुना था कि कहते हैं कि अच्छा दुश्मन भी या कंपटीटर भी सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है, यानी कि जो बेईमानी करने में भी या दुश्मनी निभाने में भी ईमानदार हो। क्योंकि पीठ पीछे वार तो कोई भी कर सकता है, वो तो सबसे आसान काम है। लेकिन जो लोग पीठ पीछे वार नहीं करते, जो दुश्मनी भी सामने से निभाते हैं, वो आपके असली दुश्मन हो सकते हैं, क्योंकि उनको अपने इमोशंस को छुपाने की ज़रूरत नहीं होती। ये तो पीठ पीछे वार करने वाले लोग हैं जिन्हें कॉन्स्पिरेसीज करनी है, जिन्हें फैमिली में रहकर आपको दगा देनी है, जिन्होंने आपके एक्स हो जाने से, चाहे वो एक्स फैमिली मेम्बर हों, चाहे वो आपकी कोई एक्सेस हों, एक्स वाइफ हो, एक्स हस्बैंड हो, एक्स पार्टनर हो, उन्होंने आपको ये सजाएं देनी है। आपके एक्स रिलेटिव हों तो उन्होंने आपको ये कॉन्स्पिरेसी करके आपको ख़त्म करना है किसी तरीके से। तो वो तो चोरी छिपे वार करने वाले लोग हैं, वो दुश्मन थोड़ी ना है। दुश्मन तो होता है जो आपकी बराबरी का दुश्मन होता है, या फिर जो आपसे ये कहे कि हाँ मैं दुश्मन हूँ तुम्हारा, वो खुल के आपको कहे मैं हूँ दुश्मन तुम्हारा। जैसे यहाँ पे जैसे जब मैं यहाँ पे स्पेल वर्क की बात करती हूँ तो किसी ने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट किया था कि मेरे ऊपर तुम्हारे किसी स्पेल वर्क के असर नहीं हो रहे और तुम चेक कर लो। इंग्लिश में कमेंट किया था कि मेरे ऊपर तुम्हारे किसी स्पेल वर्क के असर नहीं हो रहे हैं और तुम अपने स्पेल वर्क को चेक कर लो, और मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी था, ध्यान नहीं है मुझे, कि हाँ मैंने किया है स्पेल वर्क। तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखने से नहीं होगा। अगर मुझ पर स्पेल वर्क कोई कर रहा है तो उसको मुझे डायरेक्ट अप्रोच करना होगा कि हाँ भाई मैंने किया है तुम पे, और उतना कहने के लिए और उतना करने के लिए ना बहुत ईमानदार होना पड़ता है। वो ईमानदारी दिखानी पड़ती है जब आप ये कहें हाँ मैंने किया है स्पेल वर्क, मैं खुल के कहता हूँ या मैं खुल के कहती हूँ, लेकिन ओरिजिनल अकाउंट से दुनिया के सामने हाँ मैंने किया है बर्बाद इस इंसान को। ये कौन कह सकता है? और जब आप ये सब कर चुके हों, कॉन्स्पिरेसीज, जादू टोने, ये सब चीज़ें, वो तो पीठ पीछे वारों में आती हैं। वो दुश्मन थोड़ी ना होते हैं, वो तो गद्दारी में आती हैं चीज़ें, वो तो धोखेबाजी में आती हैं चीज़ें। असली दुश्मन भी बहुत सौभाग्यशाली वाले लोगों को मिलता है। यू आर मेड फॉर गिविंग, आप देने के लिए बने थे। आई विल गिव माई लव्ड वंस एज मच ऑफ माई अनडिवाइडेड टाइम टुडे एज दे वांट। तो आपने इन लोगों को बहुत सारा अपना समय ऐसा दिया है जहाँ पर आपने अपनी चिंता नहीं की, इन्हीं की चिंता की है। इसलिए ही आज जिस सिचुएशन में आप हैं इसलिए ही है क्योंकि आपने अपनी चिंता नहीं की। लेट द टाइमलेस बी इन चार्ज ऑफ टाइम। आई एम्ब्रेस एवरी डे एज ए न्यू वर्ड टू बी एक्सप्लोर। तो आप अपने जीवन को हर नए दिन की तरह की एक नया दिन है उसकी तरह एक्सप्लोर कीजिए, अपनी लाइफ की तरफ फोकस कीजिए, और आप जो करना चाहते हैं अपने आप से प्रॉमिस कीजिए और उस प्रॉमिस को बनाए रखिए, क्योंकि जिसने जो करना था वो कर रहा है, उसे करते ही रहना है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपके साथ जो मैसेजेस रेजोनेट होने लीजिएगा, चुनाव उनको जाने दीजिएगा। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।